मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है इसका की नाम मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है। इसके अंतर्गत हेडिंग है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हेडिंग है? कंजर्वेटिव फोर्स। हिंदी में कहते हैं संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, किसके बारे में बताएंगे? संरक्षी बल के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक हमने डायग्राम भी बनाया है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है ए से बी तक जाना चाहता है। क्या है? ए से बी तक जाना चाहता है तो वो अलग अलग पथों का चयन करता है। एक ए पी बी के रास्ते से जाता है, कोई ए आर बी के रास्ते से जाता है और कोई ए क्यू बी के रास्ते से जाता है। ठीक है, सबके रास्ते कैसे हैं? अलग अलग हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कंजर्वेटिव फोर्स है क्या। ये कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारा है वो क्या होता है? पथ पर निर्भर नहीं करता है। उसे कार्य से मतलब होता है कि ए से बी तक हमने वो कार्य कैसे किया। समय ज्यादा लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन क्या है वो उसको मतलब क्या होता है? अपने टारगेट से कि उसका टारगेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसी कड़ी देखिए वह बल है जिसके द्वारा कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कोई पथ छोटा है, कोई पथ बड़ा है और कोई पथ कैसा है? एकदम नॉर्मल है। उससे मतलब नहीं है। उसे क्या है? उसे कार्य से मतलब है। कार्य किस तरीके से किया गया, किस प्रकार हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो पथ पर निर्भर नहीं करता है। यदि बल F संरक्षी है, यदि कोई बल जो उस पर लगाया गया है, क्योंकि कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। अगर बल नहीं होगा तो कार्य संभव नहीं है। यदि बल F संरक्षी है तो कण का प्रत्येक पथ द्वारा A से B तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अर्थात संरक्षी बल के लिए शर्त है जो कार्य हमारा हो रहा है A से B तक जाने में बराबर होगा। अलग अलग पथ हैं तब भी हमारा कार्य क्या होगा? बराबर होगा। इस पथ से जाएंगे, इस पथ से जाएंगे, इस पथ से जाएंगे। देखिए W A to B यानी जो कार्य हो रहा है वो कहां से हो रहा है? A से B तक जाने में। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा हुआ A से B F D R, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू R होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? F D R पाथ P यानी पथ किस पथ से जा रहा है इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B F D R पाथ Q, इस पाथ से जा रहा है। इसके अलावा क्या है? इंटीग्रेशन A to B F D R पाथ R, इस पाथ से जा रहा है। तीनों पथ अलग अलग हैं और तीनों द्वारा अलग अलग कार्य किया जा रहा है, लेकिन कंजर्वेटिव जो बल है वो क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट यानी पाथ पर निर्भर नहीं करता। इसलिए जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अलग अलग पथ से कार्य किया जा रहा है। देखिए जब भी कार्य करेंगे अलग अलग पथ लेंगे, कोई हमारा रास्ता लंबा होगा, कोई मीडियम होगा, कोई छोटा होगा, तो हमें क्या होगा? अलग अलग कार्य करना होगा। लेकिन कंजर्वेटिव के हिसाब से पथ पे निर्भर नहीं करता है, उससे सिर्फ कार्य से मतलब है। कार्य किस प्रकार से हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपस में बराबर हो जाएगा। संरक्षी बल के लिए एक बंद परिपथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए यहाँ पर कि संरक्षी बल है उसके लिए अगर कोई परिपथ हमारा कैसा है? क्लोज सर्किट है, बंद परिपथ है, तो उसमें किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य कैसे शून्य होगा? देखिए अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं और इस रास्ते से वापस लौट आए तो जिस पॉइंट से हमने चलना प्रारंभ किया उस पॉइंट पर वापस आ गए। जब हम वापस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारा किया गया कार्य वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि हमारा पथ कैसा है? हमारा जो पथ है वो कैसा है? क्लोज है, यानी कि बंद परिपथ है। ठीक है, देखिए माना कण बिंदु A से B तक पथ A
द्वारा फिर बी से ए तक पथ बी क्यू ए द्वारा बंद परिपथ ए बी ए के अनुदिश चलता है। ए बी ए के अनुदिश चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है। यानी यहां से चला और यहां पर क्या हुआ, वापस आ गया। तब संरक्षी बल के अनुदिश W A to B किया गया कार्य A to B क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन A to B F dr पाथ P इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो हमने ऊपर बताया है पाथ P हमारा ये हो गया, इक्वल टू A to B F dr पाथ Q, क्योंकि यहाँ पर दो पथों की बात हो रही है, इस पथ की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम इसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, दो पथों की बात करेंगे। अब देखिए अगर इसी में बात करते हैं, अगर हम क्या करें, इस B को नीचे ले एक ऊपर कर दें तो यहाँ पर निगेटिव है, माइनस B to A F dr। अब यहाँ पे क्या हो गया, B से A तक आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रास्ता परिवर्तित हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, और जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमको निगेटिव लगाना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा W B to A, यहां से इस रास्ते आ रहे हैं तो ये हमारा क्या हो, किया कार्य जो है वो यहाँ पर B to A हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अतः जब कण A से B तक पुनः B से A तक बंद परिपथ की अनुदिश गति करता है तो कण पर बल द्वारा किया गया कार्य इंटीग्रेशन A B A F dr W A to B जो हमने बताया किया गया कार्य, इसके अलावा प्लस यहाँ पर देखिए क्योंकि निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लगा यहाँ पे भी निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A to B प्लस W B to A, यहाँ पर जब रखेंगे तो A to B माइनस A to B, यानी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मान निकाला है B to A निकाला है, यहाँ पे हो गया माइनस A to B इक्वल टू 0, यानी कि इस पथ से जा रहे हैं, इस पथ से वापस आ रहे हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, यानी कि हमारा जो किया गया कार्य है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 बन गया। अतः जब कोई कण किसी संरक्षी बल के अंतर्गत किसी बंद वक्र के अनुदिश चलता है, क्या हुआ देखिए, संरक्षी बल के अंतर्गत कोई कण क्या है, बंद वक्र, ये वक्र हमारा कैसा बंद है, यहाँ पे कहीं रास्ता नहीं है जिससे कि बाहर निकल सकें, जाएंगे इसी में बने रहेंगे, ठीक है, तो चलता है और अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, और क्या है, अपनी प्रारंभिक, जहां से चलना प्रारंभ किया उसी पर हम क्या हो गए, वापस आ गए, प्रारंभ लौट आता है तो कण पर बल द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है। इस अवस्था में जो भी हमने कार्य किया वो कार्य हमारा शून्य हो गया, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया था हम उसी पॉइंट पर वापस आ गए, लेकिन कार्य तो किया गया लेकिन नेट कार्य हमारा कैसा हो गया, वो 0 हो गया, गए फिर उसी पॉइंट पर वापस आ गए, शून्य। अतः W इक्वल टू 0, अगर कार्य 0 है तो डेल्टा K इक्वल टू 0। देखिए हमने इससे पहले क्या होता, इससे पिछले लेक्चर में बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसमें बताया था हमने जो हमारा कार्य है वो गति ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर कार्य 0 होगा तो गति ऊर्जा क्या हो, गति ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन जिसको कहते हैं डेल्टा, तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब डेल्टा के 0 हो जाएगा अर्थात यदि कण पर कुल कार्य शून्य हो, यदि कण पर कुल कार्य शून्य हो तो कण की गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर कार्य हमारा शून्य है तो गति ऊर्जा में क्या हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अगर हमारा कार्य शून्य है तो गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। इसके उदाहरण जो है केंद्रीय बल, केंद्रीय बल क्या है, इस कंजर्वेटिव फोर्स, इस सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लॉरेंज बल ये भी हमारा कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स का उदाहरण है। इसके अलावा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल ये भी क्या है, इस कंजर्वेटिव फोर्स का उदाहरण है। इसके अलावा आदर्श स्प्रिंग, आदर्श स्प्रिंग क्या होती है,
ऐसी स्प्रिंग जिस पे बल लगाएं और बल लगाने के पश्चात क्या हो जाए, फिर वो अपने स्थान पर वापस आ जाए। फिर अपने स्थान पर जब वापस आ जाएगी वो कहलाएगी आदर्श स्प्रिंग इत्यादि। ये क्या है, इसके उदाहरण हैं जो हमारे कैसे होते हैं, संरक्षी बल है। संरक्षी बल जो है इसमें हमने क्या बताया कंप्लीट कि ये पथ पर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा क्या है, बंद वक्र के अंतर्गत या बंद कर के अंतर्गत किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य इसलिए होगा जहां से हम चलेंगे उस पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत यहाँ पर इस बताया कि कैसे हम कार्य की गणना करेंगे और कैसे हम यहाँ पे जो है अगर कार्य 0 होगा तो गति ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन भी शून्य होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।